Good evening everyone. Welcome. Happy New Year in advance. So आज का जो हमारा सेशन है इज द मोस्ट अवेटेड सेशन. सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले साल की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. एंड आई होप जो गया साल है हमारा 2022 भी आपके लिए अच्छा रहा था और 2023 जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा रहेगा. तो ये जो आज का वेबिनार है इसका जो मेन एजेंडा है इज टू टेल यू कि आपका आने वाले साल में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो साल आपके लिए कैसा है और ये सारी चीज़ें. लेकिन जैसे सब लोग करते हैं, सबका अपना अपना एक प्रिडिक्टिव मेथड होता है और सब लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूलाज यूज करते हैं जिससे वो एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि जी ये नंबर है तो ये रिजल्ट आता है, ये नंबर है तो ये रिजल्ट आता है. तो आज रेदर देन गिविंग यू प्रिडिक्शंस मैं आपको सिखाना चाहती हूँ प्रिडिक्शंस. सो आर यू ऑल विद मी? सो आप मीनवाइल जब तक मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अबाउट द नंबर्स, यू जस्ट ब्रिंग योर नोट पैड एंड पेन बिकॉज आज लिखने की जरूरत पड़ेगी. लिखेंगे तभी अपने बारे में जान पाएंगे और अपने आने वाले साल को खुद ही प्रिडिक्ट करेंगे. सो हियर वी गो. आने वाला जो हमारा साल है 2023, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज द बेस, तो आज नंबर्स के माध्यम से ही सारी बात करेंगे. 2023 इसको अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा नंबर 7. तो मोस्टली जो आप लोग नंबर्स को जो समझते हैं वो एस्ट्रोनॉमी से कनेक्ट करते हैं कि जी 7 है, केतु है. जो हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है केतु को लेके वो ये है कि राहु और केतु बेसिकली प्लैनेट्स नहीं है, ये एक छाया ग्रह है या फिर इनकी जो प्रवृत्ति है वो एक राक्षस प्रवृत्ति है और इनके साथ बहुत सारी ना अनसर्टेनिटीज अटैच्ड होती हैं. इनको प्रिडिक्ट करना काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, यू नो, इट्स समथिंग लाइक दैट. पर आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ. आई विल डिवाइड ऑल द नंबर्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्स एंड लेट मी टेल यू व्हाई. हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम पृथ्वीवासी हैं. हमको यहाँ से सिर्फ 2 ही स्टार्स दिखते हैं, सन और मून. बाकी सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जरूर हैं, लेकिन हमारा इंटरेक्शन किससे होता है? जो दिखते हैं वो तो सन और मून दिखते हैं. हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो सारे एलिमेंट से होता है, यानी कि एनवायरमेंट से होता है. अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हवा, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, हमारे पंच तत्व. तो जो एक कांस्टेंट इंटरेक्शन हमारा हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट से हो रहा है बड़े अलग अलग लेवल पे. अगर यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है तो हमको बाय डिफॉल्ट इफेक्ट करेगा. अगर यहाँ पे कोई पेंडेमिक है तो भी हमको बाय डिफॉल्ट इम्पैक्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे नंबर्स क्या हैं, हमारे चार्ट्स क्या हैं. हमारा एनवायरनमेंट हमारे को कांस्टेंट इन्फ्लुएंस करता है. इसीलिए आज जो हमारी पूरा जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो एनवायरनमेंट के बेस पे होगी, एलिमेंटल थ्योरी पे होगी. अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. जब हम एक बंदूक चलाते हैं उसमें से एक बुलेट निकलती है और वो जाके निशाने को हिट करती है. अगर जिस चीज पे हमने हिट किया है अगर वो स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो बुलेट उसको हिट करके डेंट मार देती है और बुलेट खुद ही फ्लैट होके नीचे गिर जाती है. बुलेट खुद फ्लैट होके नीचे गिर जाती है, ठीक है. अब अगर यही मान लो जो हमारा निशाना जिसपे हमने साधा है अगर वो कच्चा है या फिर कमजोर है तो बुलेट उसको आर पार कर देती है, उसमें होल करके चली जाती है. तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच या हम खुद, हमारी जो बॉडी माइंड है, ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले साल चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो हमको किस तरीके का डेंट या किस तरीके का इम्पैक्ट करने वाला है. अगर हम कमजोर हैं तो हमारे को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. अगर हम लोग पावरफुल हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं डेंट तो मारेगा लेकिन उतना नहीं हमको इम्पैक्ट पड़ेगा. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से नंबर्स जो है हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं और वो नंबर्स पावरफुल हैं आने वाले साल के कंपैरेटिवली या नॉन पावरफुल हैं, ठीक है. सो आने वाला साल जो है 7 नंबर का है. एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से इट इज केतु.
विच इज वेरी पावरफुल। और जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से भी इट इज वेरी पावरफुल लाइक अ फायर। डोंट मिक्स द टू अंडरस्टैंडिंग बट टेक इट एज अ फायर। अब फायर जो है, फायर क्या करती है, फायर जब अगर उसको हवा मिल जाए तो बहुत बढ़ जाती है। बट फायर इज ऑल्सो आवर पैशन टूवर्ड्स थिंग। फायर इज ऑल्सो अ फायर इनसाइड द बॉडी। फायर इज ऑल्सो एग्रेशन, एंगर, सब कुछ ही फायर है, ठीक है। नाउ इज डू यू एक्चुअली नीड अ फायर? लेट अस कम टू दैट कंक्लूजन। पहले तो आपकी जो डेट है, पूरा एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। डेट का एक अलग से टोटल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट लेती हूँ 21, उसको मैंने टोटल कर लिया 3, ओके। फिर हमारा एक महीना है, महीना सिंगल डिजिट भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 9, या फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विच इज अ 2 डिजिट नंबर, तो या फिर उनको भी जोड़ के आप एक मंथ नंबर ले लीजिए। और एक आता है आपका ईयर नंबर। ईयर का भी जो भी आपकी सेंचुरी है, चाहे आप 2000 बॉर्न है या 19 सेंचुरी बॉर्न है, तो आप उसको भी एक टोटल करके एक नंबर ले लीजिए। और इन तीनों को टोटल करके एक 1 नंबर निकालिए सिंगल डिजिट में, जो कि आपका डेस्टिनी नंबर है या फिर ये आपका पर्सनालिटी नंबर है, ठीक है। ये पर्सनालिटी नंबर जो इन तीनों को जोड़ करके आया है, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला जो साल है वो किस तरीके का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी का हर पहलू अच्छा चले। मैं अगर आप बोलूं कि आने वाली साइकिल आपकी पर्सनल ईयर साइकिल बहुत अच्छी है या आने वाला साल आपका अच्छा है, तो हर पहलू में अच्छा रहे और आपको कोई बैड इम्पैक्ट ना हो, ऐसा नहीं होता। और मैं बोलूं सभी गुडी गुडी हो, ये भी नहीं होता। तो लाइफ हमेशा मिक्स चलती है। जो केतु होता है ये कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, ये एक्सट्रीम्स पे बिहेव करता है। 7 नंबर या तो बहुत गुड या बहुत बैड। अब हमको अगर ये समझना है कि हमारे लाइफ के कौन से पैरामीटर्स को ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा, यहाँ पे हम ये इस समझ को लेके आएंगे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें डेट हमारे अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देती है कि डेट से हमारा क्या सिग्निफिकेंस है, मंथ से क्या सिग्निफिकेंस है, ईयर से क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हमको जानना है तो हम 7 नंबर को हर एक नंबर के साथ रख के देखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ में, एंड देन वी कैन नो इज इट गुड फॉर आवर हेल्थ, इज इट गुड फॉर आवर वेल्थ, इज इट गुड फॉर आवर रिलेशनशिप्स, या सो एंड सोन। अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है तो ये कमिंग ईयर मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अगर हम उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे रख के देंगे, देन वी कैन कस्टमाइज द प्रेडिक्शंस फॉर द कमिंग ईयर rather than giving a general predictions. I want you to customize for yourself and learn numerology with me, ठीक है। तो अब हमने पहली बात की कि पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी नंबर आपने डेट, मंथ, ईयर को जोड़ के एक नंबर लेके आ गए, ठीक है। वो जो नंबर है उसको आप 7 के साथ रखेंगे। 7 मीन्स केतु, केतु मीन्स डीप थिंकिंग का नंबर है, एनालाइजिंग का नंबर है, गहरी सोच का नंबर है। तो ये ईयर जो है ओवरऑल जो है आपकी सोच या फिर आप आने वाले टाइम को कैसे प्लान कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करता है। केतु जो है आपके धड़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरी बॉडी। उसमें सबसे ज्यादा मेन होता है द हार्ट क्वोशिएंट, जो चीज आप दिल से करना चाहते हैं। पर क्या होता है, हार्ट जो होता है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है चीजों से। अगर आपने कोई बैड न्यूज सुनी, आपका मूड एकदम खराब हो जाता है। कुछ अच्छा हैपनिंग सुनेंगे, एकदम अप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो साल है, कहीं ना कहीं काफी सारे मूड स्विंग्स लेके आने वाला है इन जनरल। पर जो भी होगा काफी एक्सट्रीम्स पे होगा। अब मैं आपको 1 से लेके 9 नंबर तक के थोड़े से ट्रेट्स बताऊंगी, इनको लिख लीजिए, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 369। जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ का फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, यानी कि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आपको हर चीज में लॉजिक चाहिए, या फिर यू वांट अ कंक्लूजन और यू वांट गुड डिसीजंस। तो आप जिस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं वैसी ही आपकी पर्सनालिटी है, वैसी ही आप चीजों को डील करते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाला साल जो है 7 नंबर का है। केतु जो है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी चीज में अलगाव जरूर करवाता है।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि हम जिस माहौल में है वही चीज हमारी इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिनके घर में रह रही हूँ या फिर जो आओ भाव जो जिन लोगों के बीच में मैं हूँ या जो खाना मैं खा रही हूँ वही चीज मुझे इम्पैक्ट करती है। तो केतु जिस नंबर के साथ है उसी चीज को उसी लेवल पे इंटरेक्ट करेगा, अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं देगा। कहने की बात यह है कि अगर केतु बॉडी होती है, केतु अगर इंट्यूशन होता है, केतु अगर डीप थिंकिंग होता है, तो हर बंदा गहरी सोच लेके नहीं बैठेगा या हर बंदे की बॉडी में डिफेक्ट नहीं आ जाएगा। केतु जिस नंबर के साथ है उसी के घर को खराब करता है या फिर उसी चीज में आपका डिटैचमेंट या अटैचमेंट या एनहांसमेंट लेके आता है। अब केतु अगर 369 के साथ है, यानी कि अगर आपका पर्सनालिटी नंबर जो है 369 है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो जो केतु का इम्पैक्ट होगा वो आपके लॉजिकल एस्पेक्ट्स पे होगा। आप लॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप बहुत ऊंचा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आप 369 जैसे 3 हो गया आपका डीप थिंकिंग या हाई ब्रेन्स या हाई एम्बिशंस, और केतु उसमें फायर दे देता है। सो दिस ईयर यू मे थिंक मोर बिग, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हो। ऐसे ही 6 आता है पोजीशन को लेके, प्रमोशंस को लेके, और उसमें केतु का इम्पैक्ट आता है। तो आप बोलोगे कि नहीं भैया मुझे तो इस साल प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, आप अड़ जाओगे उस बात को लेके, ठीक है। अगर 9 नंबर है जो कि एक विजन की बात करता है, जो चीज उसको दिखती है वो उसी पे बिलीव करता है, वो हायर विजडम की बात करता है, अगर वहां पे 7 आ गया तो वो हो सकता है एक हायर लेवल ऑफ गुरु को फॉलो करने लग जाए या फिर वो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करने लग जाए या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेगा सो दैट उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ जाएं। तो 369 वालों के लिए अगर 7 साथ में जुड़ जाता है तो जो 7 है उनकी पर्सनालिटी को इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इंटेलेक्ट इम्पैक्ट करेगा। 1 अब ये 369 आपकी पर्सनालिटी भी है। अगर आप समझदार हो तो आपकी बातों से भी समझ में आता है, आपके शरीर से भी समझ में आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है। तो जब 7 नंबर आपकी ये 369 के साथ आता है तो आपकी जो इमेज है, अब 7 हो गया जैसे एक बुजुर्ग प्लैनेट कहते हैं या फिर एक मैच्योर अवस्था का आप इसको एक मानते हैं, मैच्योर अवस्था। तो कहीं ना कहीं अगर 3 के साथ 7 होता है या 6 के साथ 7 होता है या 9 के साथ 7 होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो और मैच्योर हो सकती है, आपके माथे पे रिंकल्स आ सकते हैं, वो मैच्योरिटी आपके फेस पे नजर आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ लुक आप यू मे ऑप्ट फॉर मोर एंटी एजिंग सॉल्यूशंस दिस ईयर और some kind of a sharpening of a mind tool you may use this year। तो ये इम्पैक्ट आपके फिजिकल अपीयरेंस और बाकी चीजों पे आने वाला है। अब इसका दूसरा कैटेगरी जो हम इमोशनल लोग हैं, जैसे कि 258 को हम इमोशनल कैटेगरी मानते हैं। अगर आपका डेट मंथ ईयर को टोटल करके 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है जो कि एक इमोशनल नंबर है, और उसके साथ 7 आ रहा है। 7 यानी कि केतु, यानी कि डिटैचमेंट, यानी कि थोड़ी सी तो पीड़ा आती है, या तो अच्छा या बुरा जो भी है। हर वक्त डिटैचमेंट भी बुरे के लिए नहीं होती है, इट्स अ न्यू ओपनिंग एज वेल। तो जब भी इमोशनल नंबर आपका पर्सनालिटी है उसके साथ केतु आता है तो जो भी इशू आएंगे वो इमोशनल लेवल पे आएंगे ओवरऑल। और इमोशनल लेवल पे जब कोई इंसान डिस्टर्ब होता है ऑफ कोर्स हेल्थ इम्पैक्ट होती है, क्योंकि इमोशनली वो ज्यादा सोचता है, फिर उससे उसका लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट होता है, और लाइफस्टाइल जब इम्पैक्ट होता है खाना पीना तो उसके बाद बॉडी थोड़ी हिलती है। तो 258 कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके साथ जब 7 आता है तो दिस ईयर यू शुड बी मोर कॉशियस अबाउट योर हेल्थ एंड डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ। तो आपको डी स्ट्रेसिंग पर ध्यान देना चाहिए इस साल। अब 258 वाले जो होते हैं उनका जो लुक है या कुछ है, चंद्रमा है जो आपको क्या बोलते हैं गुड फेशियल लुक्स देता है, आपको गोरापन देता है। उसके साथ 7 आ गया, केतु आ गया। तो डू यू थिंक सो दिस ईयर यू विल लुक मोर गुड, और कहीं ना कहीं फेस पे थोड़ी सी छाइयां आ जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। 5 जो होता है इट्स लाइक अ लायन, समथिंग सेंशुअल, समबडी हु इज वेरी वेरी अपीलिंग।
आप जानते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में या सेलिब्रिटीज में, यू नीड टू वर्क ऑन दीज नंबर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट। तो 5 काफी सेंशुअल है, उसके साथ 7 आ जाएगा, तो दिस में ईयर यू मे नॉट वांट टू फ्लर्ट और यू डू नॉट वांट टू give that side of you, and this year you may concentrate inside rather than having a social circle outside। ठीक है, तो थोड़े से फ्रेंड्स लेवल पे भी आपके डिटैचमेंट्स हो सकती हैं। ऐसे ही 258 नंबर, 8 इज अबाउट फैमिली बॉन्डिंग्स एंड फैमिली में फैमिली प्लानिंग्स, प्रेगनेंसी एंड काफी सारी चीजें। तो अगर ऐसा नंबर आपका पर्सनालिटी नंबर है और यहाँ पे 7 आता है, तो देयर कैन बी सम इश्यूज, इमोशनल स्ट्रेस विद इन द फैमिली। आपकी फैमिली से आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, कुड बी फॉर करियर और समथिंग एल्स, बट देयर इज काइंड ऑफ अ इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली। 5 can be an emotional detachment from a spouse maybe, or 2 can be an emotional detachment from a lover maybe. So all these indirectly impact your health। ओके, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ आने वाले साल का। जो तीसरा कैटेगरी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तीसरा कैटेगरी जो है आपका, वो है आपका मटीरियलिस्टिक कैटेगरी। मटीरियलिस्टिक कैटेगरी इज लाइक 1, 4, 7। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लाइफ को काफी प्रैक्टिकल लेते हैं एंड मनी इज द मेन मोटिवेशन फैक्टर, और उनकी जो पर्सनालिटी भी है वो काफी डिफरेंट होती है। दे लुक रॉयल इन सम वे, दे वुड लव टू वियर अ ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। सो जो आने वाला जो साल है विच इज 7, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मटीरियलिस्टिक नंबर, तो ये इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर मनी। People with a total of number 1, 4, 7 can expect drastic changes in their finances this year। So जब finance की बात करते हैं तो it could be career planning, it could be expansion of your business, opening up a new business, something like that। So अब एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये आपकी पर्सनालिटी है, और आने वाला जो फायर है यानी कि जो बुलेट है वो आपको किस तरह इम्पैक्ट करने वाला है ओवरऑल। नाउ अब हमारी जो ओवरऑल लाइफ होती है इसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स, एज आई ऑलरेडी सेड। तो इन पैरामीटर्स को कहाँ से देखते हैं? डेट जो है आपका जो आगे है, फॉर एग्जाम्पल आई टुक एन एग्जाम्पल 21 को टोटल करेंगे विच कम्स टू 3। अब आने वाला साल है नंबर 7 एंड मेरा ये जो डेट हमने लिया है दिस इज 21 विच इज 3 और 7 इन दोनों का इंटरेक्शन डिसाइड करेगा कि आपके रिलेशनशिप्स विद योर पार्टनर्स, विद योर स्पाउस कैसे रहेंगे, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका टेम्परामेंट कैसा रहेगा, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। यहाँ पे बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई वॉन्ट टू टेल यू विच नंबर आर हारमोनियस, विच जेल विद ईच अदर वेरी नेचुरली और दे हेल्प ईच अदर ग्रो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, टेक अ नोट कि 1, 3, 7, 5 ये 4 नंबर हैं जो हारमोनियस हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं एंड दे हेल्प ईच अदर ग्रो। ठीक है, सेम वेज 3, 6, 9 also cooperate each other and they help each other grow। ऐसे ही 2, 5, 8 also help each other and grow। ठीक है, so now for knowing your relationships with your spouse, knowing the health of your spouse, you need to see कि जो आने वाला साल है 2023 उसका टोटल है 7, वो आपकी डेट के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2-1 इज आवर एग्जाम्पल एंड द कमिंग ईयर इज 7, तो आई हैव टू सी 7 का 2 के साथ, 7 का 1 के साथ, 7 का 3 के साथ, ऑल दीज 3 वाइब्रेशंस जो एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या इम्पैक्ट लेके आ रही है। 2 and 7 somehow can go well and cannot go well। ऐसे में जैसा मैंने आपको कहा it can be an emotional detachment, so there can be some kind of a difference of opinion with your partner this year। Then I can say 1 and 7, the difference of opinion can be in context to the finances because 1 and 7 are both in context to finances। Then the total goes 3 and 7 are harmonious,
सो मतलब कि ओवरऑल जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो इन कंटेक्स्ट टू करियर और बिजनेस और फाइनेंसेस, ओवरऑल 3 and 7 आर फ्रेंड्स, सो कहीं ना कहीं फिर भी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा. सो दैट्स एन एग्जाम्पल. यू कैन वर्क ऑन योर डेट्स. I will be waiting for your comments below. Once I finish up my introduction to the coming year, मैं आप लोग के questions लूंगी. So I'm waiting for your comments and feedbacks below, and I will also answer your queries. Just give me few more minutes. अगर हम मंथ की बात करेंगे, मंथ जो है हमारा कनेक्टर होता है. कनेक्टर कैसा? ऐसा नंबर जो हमको हमारे नई नई चीजों से जोड़ता है, नए सर्कल्स से जोड़ता है, नए बिजनेसेस से जोड़ता है, नई सिटीज से जोड़ता है, हमारे नए रिलेशनशिप्स बनाता है. हमारे भाई बहन भी हमारे मंथ नंबर से देखे जाते हैं. हमारा घर का इंटरनल एनवायरनमेंट भी मंथ नंबर से देखा जाता है. अब जो आने वाला साल है 7, फॉर एग्जाम्पल द मंथ आई हैव टेकन इज नंबर 4. 4 and 7 go very well because both of them are financial numbers. So मैं ये बोल सकती हूँ आने वाले टाइम में आपका जो ओवरऑल स्टेटस ऑफ द फैमिली है that will grow. You will have good money flow within the coming year. ऐसे ही सिबलिंग्स में अगर 4 इज रिप्रेजेंटिंग माई सिबलिंग्स, 4 अपने आप में एक नॉन ट्यूनिंग का नंबर है जहां पे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहती हैं, दो दे आर स्टेबल बट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ ट्यूनिंग इशू. तो 4 और 7 देखूंगी तो कहीं ना कहीं देयर कैन बी गुड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन ईच अदर. अच्छी एक स्टेटस हाइक है, आपके भाई बहनों का भी ग्रोथ होगा और आपका भी होगा. दैट कैन बी अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. ओके, एंड नाउ इफ यू गो टू द ईयर नंबर. ईयर नंबर से हम क्या देखते हैं? ईयर नंबर से हमारा खुद का करियर देखते हैं, हमारी एजुकेशन देखते हैं, हमारा ओवरऑल लाइफ देखते हैं, ओवरऑल इन जनरल. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे 1980 मे बी, सो 1980 अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ तो इसका टोटल आता है 9. तो आई हैव टू सी दिस 9, हाउ दिस 9 गोज वेल विद द 7. तो 7 और 9 को अगर मैं देखूंगी तो 9 जो है इट्स एन इंटेलेक्चुअल नंबर और 7 इज अ ब्रेक. 7 is a deep thinking, so you may be taking an intellectual break. You may stop, change your career. Maybe earlier you were into different career. Now you want to change your profile. You want to change your subject. You want to change your school, or maybe you want to change your profession, something like that. So maybe you stop studying something in context to your intellectual behavior, career behavior, and there is a change. So here, this is how we see. इन जनरल यहाँ पे मैं एक एलिमेंटल थ्योरी को वापस लेके आना चाहती हूँ कि कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्योंकि इससे आपको आने वाले टाइम में आपको किन किन चीज़ों से आगाह है, किस तरीके के एक्सीडेंट से किस तरीके की डिजीजेस आपको हो सकती हैं, वो यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. अब फॉर एग्जाम्पल इट्स अ पैंडेमिक. अब कोविड का हर बॉडी पे एक ही तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होता. आने वाले टाइम में इवन इफ यू आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक, यू कैन बी इम्पैक्टेड बाय समथिंग एल्स. सो व्हाट विल डिसाइड व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे एलिमेंटल थ्योरी काम आती है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर 1 इज अर्थ एलिमेंट. ओके, अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है तो यू आर अर्थ. सो कहीं ना कहीं आपका जो है द वे आपका जो डाइजेशन है या फिर वट एवर यू ईट या फिर बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, ये इम्पैक्ट हो सकती है. नंबर टू इज अ वाटर. नंबर 2 इज वाटर. डू नॉट मिक्स द टू. डू नॉट मिक्स इट विद एस्ट्रोनॉमी की 2 नंबर वहां पे ऐसा है या 3 नंबर यहाँ पे ऐसे. इट इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर. 1 इज अर्थ, 2 इज वाटर. 2 का जो वाटर है इट्स अ प्योर वाटर. अब हमारे पृथ्वी पे 70% जो है पानी है, लेकिन सारा पानी जो हमारे पास है इट्स नॉट इन अ यूजेबल फॉर्म. आज समुद्र के पानी को हम पी नहीं सकते. इट्स वेरी सॉल्टी. बट कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर ही आपको शेल्स मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं. सो पृथ्वी का अलग अलग यूसेज है हर चीज का, बट जो प्योर वाटर होता है ड्रिंकिंग फॉर्म में, दैट इज नंबर 2. ओके, नंबर 3 जो है, नंबर 3 हमारा एयर है. एयर सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल नंबर है. इंटेलेक्ट कहाँ से आता है? थिंकिंग से आता है. थिंकिंग इज एन एयर एलिमेंट, एयर. ओके, नंबर जो 4 है, नंबर 4 इज अगेन अर्थ, ग्राउंडेड, बेसिक एसिड्स, बेसिक स्टफ. ओके, नंबर 5
Number 5 is what? Number 5 is again air. Okay. Number 6 जो है आपका ether है. Ether is sky. Okay. And 7 जो है आपका fire है. As I already told you, the coming year is fire. Everything is going to be extremes. Either very good, you'll be very passionate about something, or you may detach from somebody because of other issues. Okay. So 7. 8 जो है आपका 8 is like a serpent. यहाँ पे इस साल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए that you are आपकी जो गुलामी करते हैं या जो आपको क्या बोलते हैं बटरिंग करते हैं, you should be careful of those people this year. And जो 9 नंबर है is again the brain, the intellectual part, and the element is again water, but this water is the impure water. impure water मतलब समुद्र वाला पानी. ठीक है, पानी दोनों थे, 2 भी वाटर है, 9 भी वाटर है, but these are different waters. ठीक है. So यहाँ पे एक बेसिक एलिमेंटल थ्योरी हमने समझा. अब एक चीज और समझनी बाकी रह गई है बिफोर यू कंक्लूड योर ओन प्रिडिक्शंस फॉर द कमिंग ईयर, दैट इज विच नंबर इज पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेस्टिनी 2 नंबर की है, यानी कि डेट मंथ ईयर का टोटल 2 नंबर है, तो आने वाला साल जो है आपके ऊपर हावी होगा, या फिर यू कैन कंट्रोल योर कमिंग ईयर विद द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू डू. यू मे डू सर्टेन रेमेडीज, you may bring some change within the house. So ये understand करने के लिए I want to tell you the power of numbers somewhere. ठीक है. So the most powerful number is number 8. वैसे astronomy it is called शनि, which is delayed, but it is extremely powerful. तो शनि 8 नंबर जो है सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे आता है केतु which is below शनि. 7 number is below this. उसके नीचे आता है आपका नंबर 5. उसके नीचे आता है नंबर 1 and 4 at the same level, and even 3 at the same level. और उसके नीचे आता है, सबसे नीचे आते हैं आपके टेक्निकली 2 is the weakest of all the numbers. तो जब से एक 2 की सीरीज भी आई है, so we have been finding ourselves very weak emotionally. So ये जो आ रहा है ना 2 नंबर की जो सीरीज आ रही है, it's because it is the weakest. Things are overpowering us. We are getting influenced because of the environment and situations. तो 2 is the weakest. तो आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है या जो लाइफ पाथ नंबर है, वो जो है आने वाला साल आपको 7 तो अपने आप में सेकेंड नंबर पे पावरफुल है, और आपकी डेस्टिनी अगर 8 है, सो इट कैन बी, यू कैन ओवर पावर द सिचुएशन. और कहीं ना कहीं आप अगर 7 नंबर वाले हो, सो यू कैन मैनेज और कंट्रोल योर लाइफ. रेस्ट ऑल अदर नंबर्स कैन बी गुड और बैड, डिपेंड्स कि कौन सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपका इम्पैक्ट हो रहा है. दैट यू कैन कैलकुलेट विद योर डेट, मंथ एंड ईयर. Date, as I told you, is the spouse, the health of a spouse. Month is your surroundings, your family, your siblings. Year is your career, your intellectual pursuits and all that. So you need to see कि कौन सा जो आपका हिस्सा है जिंदगी का, कौन सा पहलू सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, and what is happening where, and there you can plan. अब जो बॉडी है, 7 इस नंबर इज केतु. बॉडी जो है माइंड से गवर्न होती है. सो जो कमिंग ईयर है, यू नीड टू प्लान थिंग्स वेरी वेल इन एडवांस, क्योंकि एक तो केतु जो है काफी एक्सट्रीम्स पे बिहेव करता है, छाया ग्रह है, अनप्रिडिक्टेबल है. सो इफ प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है और हर चीज आप प्लान भी कर लो तो एज पर प्लान्स नहीं जा सकती है. बट ऑल द टाइम्स यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड. इफ योर ओन माइंड इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू फॉलो समथिंग. So I'm not saying that follow a spiritual guru or something. जो भी whatever makes you believe in you, और या फिर ऐसा कुछ करके हर एक कुछ ना पावर मिलती है. Some people do mantra chanting, some people do remedies, some people do NLPs, या कुछ लोग वास्तु करते हैं, या कुछ भी, anything that makes you more powerful mentally, do that next year. Because कभी कभी ना हमारी बॉडी जो है हमारा माइंड बन जाती है. अगर हमारा फिजिकली इफ वी आर नॉट वेल, इट्स गोइंग टू डेफिनेटली इम्पैक्ट आवर माइंड, और माइंड जब इम्पैक्ट हो जाएगा तो हम सही डिसीजंस नहीं लेते. सो फॉर यू नीड टू बी इन राइट शेप नेक्स्ट ईयर, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू एनकैश. ठीक है, तो जो बुलेट हमने डाली है, डू नॉट लेट इट पास थ्रू यू, जस्ट गेट होल्ड ऑफ इट और वहीं पे हिट कीजिए जहां आपको करना है. लाइफ
में फ्री विल भी होती है। हम लोग इतने वीक नहीं होते कि चीजें आए, एवरीबडी आए, सब कुछ हो, हमारे को इन्फ्लुएंस करके चले जाए। सो यू नीड टू एक्सरसाइज योर फ्री विल, हैव फेथ इन गॉड। आप सब कुछ करें, आप स्पिरिचुअल रेमेडीज भी करें, बट एट द सेम टाइम जस्ट बी विद यू, बी विद इन योर ओन बॉडी। अपने बॉडी माइंड से अगर आप खुश हैं, आप अपने आप को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं, दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। वैसे कहते हैं केतु अच्छा इफेक्ट तब देता है जब गुरु साथ में हो। तो लोग गणपति का जो चांट है या आरती या किसी भी तरीके फॉर्म में करते हैं या फिर तिलक लगाते हैं किसी फॉर्म में, तो कहते हैं तो यू फील मोर पावरफुल। सो यू कैन डू एनीथिंग विच मेक्स यू पावरफुल। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम जिस तरीके की एम्बियंस में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप संतों की संगत में जाओगे, यू मे बी इम्पैक्टेड, है ना। ऐसे ही चोरों की संगत में जाओगे, यू मे बी इम्पैक्टेड। तो हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट एनवायरमेंट है इज आवर ओन हाउस। सो अगर आप लोग कुआं नंबर, फेंगशू या ये सब चीजें थोड़ी बहुत जानते हैं, अपने घर को प्रोग्राम कीजिए विद वट एवर यू वॉन्ट द कमिंग ईयर शुड ब्रिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट कमिंग ईयर की आप एक गाड़ी खरीदें, सो यू कैन ब्रिंग अ पोस्टर ऑफ कार एंड जस्ट पुट इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एक बड़ा सा पोस्टर लगा दीजिए एंड डे एंड नाइट उसको अट्रैक्ट कीजिए, इट विल वर्क। सो अपने आसपास क्लटर मत रखिए। खराब चीजें जो आपको यूज नहीं है, घर में कीले जो रखी हैं या आपके जो गैजेट्स है विच आर नॉट वर्किंग, पेपर्स विच आर लेफ्ट ओवर, यू कैन जस्ट थ्रो क्लीन। क्लीनिनेस ब्रिंग्स मोर पॉजिटिविटी अराउंड यू। घर में अरोमाज लगाइए। एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड टू जस्ट प्लैनेट्स, बट जो बेसिक जो फील गुड फैक्टर जब इंसान को आता है वो अपने आप में पावरफुल फील करता है। अगर मेरा घर ही मुझसे बात करने लगेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को दीवारों पे, अपनी चीजों में, अपनी हर चीज में वो फील आने लगेगी, 24 घंटे मेरा घर ही मुझे मोटिवेट करेगा, मेरे रिलेशनशिप्स मुझे मोटिवेट करेंगे, डेफिनेटली वी विल ग्रो। सो आपत्ति आने का इंतजार नहीं करना, पहले से अपने शरीर पे और मन पे काम कीजिए और अपने घर को प्रोग्राम कीजिए जो आपको चाहिए। irrespective of whatever numbers you have, you will still grow next year. Faith is the biggest of all and 7 is intuition, 7 is divine. आप फेथ है, आप उसको जो रंग में ढालना चाहते हैं जरूर ढालिए एंड टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग, यू नो। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक सम क्वेश्चंस। अगर आपको डिफिकल्टी आई कहीं पे भी टू प्रिडिक्ट योर ओन ईयर, you can just post your questions. I'm taking the questions right away. So here let me pick up one date of birth and it is asked by Rakesh Kumar Rajput ji कि मेरा date of birth है 15/7/1986. Here I want you to do the calculations with me. Okay, so here you write 15/7/1986. Okay, and he wants to know कि मेरा आने वाला जो साल है फाइनेंशियली कैसा रहेगा। फाइनेंसेस डिपेंड करते हैं आप कैसे रहोगे एंड देन वी हैव टू सी द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, पहले इनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। 15 1 5 इज 6, 6 प्लस मंथ 7 इज 4 को आप ऐड करेंगे इनके ईयर नंबर में विच इज 6 सेकेंड विच कम्स टू 1। तो आने वाला जो इनका साल है वो 1 नंबर का है, मतलब इनकी जो डेस्टिनी है वो 1 है और 1 के साथ आ गया 7। बोथ द नंबर्स आर फाइनेंस नंबर। तो आपने बहुत ही, आपकी इंट्यूशन अभी से काम कर रही है। आने वाला साल एग्जैक्टली इज टू बी फोकस्ड ऑन फाइनेंसेस ओनली एंड सर्टेनली इट विल इंक्रीज। बट इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स डेफिनेटली होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, फाइनेंस के लिए हमको 6 नंबर जो है, इनके जो ईयर को टोटल करके हमारे पास 6 आ रहा है जो स्पेसिफिकली इनके करियर एस्पेक्ट्स को बताता है, उसके साथ भी मुझे 7 को देखना है। तो 6 and 7 is 6 is like an intellectual number, 7 is like detachment and finances. तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर डिसीजंस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ आपको पार्टनरशिप्स करनी है। वेदर इट्स नॉट एग्जैक्टली पार्टनरशिप, दिस कुड बी हुम यू आर डीलिंग विद, वेदर दे आर योर वेंडर्स, वेदर दे आर योर एम्प्लॉयज और हुसोएवर। क्योंकि 6 और 7 में ये होगा देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लॉजिक्स। तो अगर इस एस्पेक्ट को आप ध्यान रख लेंगे देन यू विल डेफिनेटली ग्रो फाइनेंशियली नेक्स्ट ईयर। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग डिसीजंस you need to be doubly triply sure finances are
then. Okay, so let me take next date of birth. It's 1977. Okay, so now he also needs, most of the people have financial queries, so I guess the coming year actually भी फाइनेंस नंबर और सबको पैसा बढ़ाना है कि घर पे हो चाहे बाहर हो चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, पैसा तो बढ़ना चाहिए बिकॉज हर चीज जो है पैसे से आती है आज के टाइम पे. ओके, सो 1977 का भी टोटल हम देखेंगे. 7 7 14 5 6 6 plus 6 plus 1 goes to 12 3 4 4. अमेजिंग. आज जो भी डेट ऑफ बर्थ पिक कर रही हूँ 1 4 7 तीनों फाइनेंस नंबर हैं और जो आने वाला साल है 7 है और आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 4 है. तो डेफिनेटली यू गोइंग टू इंक्रीज योर फाइनेंसेस. आपके जो एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे. यू विल बी लाइक अ गोल्ड माइन नेक्स्ट ईयर. आपके जो फ्रेंड्स हैं फैमिलीज हैं वही लोग आपको बिजनेस देंगे, वही लोग आपको बिजनेस में ग्रो होने में हेल्प होंगे. यू विल अट्रैक्ट क्लाइंट्स लाइक you are the most attractive of all, ऐसा something like that. ओके, सो राजेश गोगना जी पूछते हैं मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 21/2/1964. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. यू मे रिलेट और यू मे नॉट रिलेट, व्हाटएवर इज द केस, यू जस्ट पोस्ट इट. ओके, 21/2/1964. हाउ अबाउट माई ओवरऑल ग्रोथ इन न्यू ईयर. ओवरऑल देखेंगे तो पर्सनालिटी नंबर को हम लेंगे. पर्सनालिटी नंबर में आपका फाइनेंस वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो इनको डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है दैट गोज टू 7 और आने वाला ईयर भी 7 है. अगर नॉर्मल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो 7 के साथ 7 आ जाना मतलब नेगेटिविटी इंक्रीज करना होता है. ओके, नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो हर एंगल से होती है, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपने ही मन मुताबिक घर में बैठ जाते हो, यू फील गुड, तो आने वाला जो साल है आपके पर्सनालिटी को बहुत सपोर्ट करने वाला है. तो वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, कहीं ना कहीं आपकी कोई ड्रीम विश नेक्स्ट ईयर पूरी होने वाली है. आप स्पिरिचुअलिटी पे किसी पीक पे जाना चाहते हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो या फिर जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं दैट विल वर्क नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर यू शुड डेफिनेटली फॉलो योर हार्ट. ऑल विल बी गुड. ओके, बट 7 जो है केतु जो है एक फायर है, सो यू नीड टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ योर एग्रेशन या फिर अपनी बातें जो है दूसरों पे कभी भी जबरदस्ती नहीं डालना है. सो यू गिव योर ज्ञान. केतु ज्ञान भी देता है और बहुत अच्छा ज्ञान देता है, but do not force people. But otherwise the year overall, if you work on yourself, on your meditations and all, it will be super good. Okay, so मौलिक मेहता जी बोलते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1994. You have not mentioned your question, but I believe कि overall पूछेंगे या finance का पूछेंगे. So let me see the total. It goes to 4 5 6 7 8 9 10 15. तो ओवरऑल इज 6. अब 6 जो है इंटेलेक्चुअल नंबर है. आने वाला साल जो है वो फाइनेंस नंबर है. तो हो सकता है कि करंटली जो भी आप जॉब में हैं या जो करंटली आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट ईयर चेंज आएगा. ऑल्सो अगर वैसे बात करें तो 6 आपके स्पाउस होते हैं. नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में स्पाउस होते हैं, तो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट और सम काइंड ऑफ अ गैप. ज्यादा साथ में रहने से भी हो सकता है with your spouse. So you need to be careful about the health of your spouse next year. So otherwise अगर देखेंगे तो करियर में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. It can be for good as well. Let me verify. Your 1994 का जो टोटल है that goes 5 and the total of the 2023 is 7. 5 and 7 are harmonious, so there will be a good change in your career next year. तो करंट जो आप जॉब में हैं या करंट जो भी बिजनेस में हैं यहाँ पे हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो, पर जो भी चेंज आ रहा है दैट इज फॉर गुड. So there is a good news for you. So coming year can be good, but you need to be careful about the health of your spouse. And generally जो 6 number जो हमारा जो उनसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, so you need to be careful about those organs or those aspects of your life. Okay. So there is one more. S राशि जी बोलते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1995. How will be my next year financially and family life? ओवरऑल जो फैमिली लाइफ होती है हमारे मंथ नंबर से देखी जाती है. सो शी इज बॉर्न इन 12th यानी कि दिसंबर. सो द टोटल इज 3.
तो हम 1 को 7 के साथ देखेंगे, 2 को 7 के साथ देखेंगे और 3 को 7 के साथ देखेंगे, तो 2 आउट ऑफ 3 आर गोइंग वेल विद 7. तो फैमिली लाइफ कैन बी गुड एक्सेप्ट some emotional issues if you are in affair with someone or some kind of a फ्रेंडशिप लेवल पे अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो वहां पे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखता है. You can have some kind of a issue with your mother, so you need to be careful with the health of your mother, and also you need to be careful with the water intake. Next year you can have some kind of a food issues or something like that. ओवरऑल देखेंगे तो आपका डेट मंथ ईयर का टोटल आता है 5 + 1 6, 6 + 3 इट्स 9. सो आने वाला जो साल है आपका 9 और 7 के कॉम्बिनेशन पे चलेगा. 9 इज इंटेलेक्चुअल, 9 इज लॉजिकल एंड 7 इज स्पिरिचुअल एंड 7 इज मटीरियलिस्टिक. सो अगले साल आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु आप शायद ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर अपने एक नए इंटेलेक्चुअल परस्यूट के लिए जाएंगे. तो करंटली जो भी आप कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुमराह भी हो सकते हो. यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुरु और यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू चूज अ करियर नेक्स्ट ईयर. कहीं ना कहीं लॉजिकल या करियर एस्पेक्ट पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. अदरवाइज ओवरऑल द ईयर इज डेफिनेटली गुड बिकॉज 9 का जो अपनी स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छी है. सो यू आर स्मार्ट एनफ टू हैंडल द सर्कमस्टांसेस. आज से अभी से मान के मत चलिए कि आने वाला साल अच्छा है या बुरा है. आपको एस्पेक्ट्स को समझना है सो दैट यू कैन मैनेज इट वेरी वेल. द कमिंग ईयर डेफिनेटली विद योर ओन थिंकिंग इट विल बी गुड. ओके, प्रियंका नेगी जी पूछती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1996 और फाइनेंशियल कैसा होगा. मैं बड़ी ताज्जुब की बात है, आने वाला ईयर फाइनेंसेस ही है, फायर ही है, पैशन ही है और फायर लगती है तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज भी होती है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली आस्किंग अबाउट फाइनेंसेस. आई एम ग्लैड. ओके, सो इनका जो डेट है और मंथ है वो 7/7 है, आने वाला ईयर भी 7 है. तो कहीं ना कहीं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर or some kind of issues with the partner, kahin na kahin you can have a tough competition in the sense ki you will find yourself more powerful next year. Okay, एंड जो आपका जो सिबलिंग्स वगैरह हैं या फिर जो आपका एनवायरनमेंट है या कनेक्शन है, नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में नए नए जो लोग जुड़ने वाले हैं. आपका जो नेटवर्क है काफी बढ़ने वाला है. 7 समुंदर पार यानी कि अनएक्सपेक्टेड टेरिटरीज से कहाँ से लोग आपसे जुड़ेंगे. अगर आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसमें आपको नेटवर्किंग करनी है, यू विल रियली डू वेरी वेल. और आपका यहाँ तक कि 1996 का टोटल भी 7 है. इट्स अ वेरी अमेजिंग डेट ऑफ बर्थ. 777 एंजल नंबर वाली फीलिंग आ रही है. आने वाला ईयर भी 7 कुछ एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला है. पर क्या होता है, फायर है, ज्यादा लग गई तो इट कैन बी लिटिल डेंजरस ऑल्सो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज be in control of your mind and body. Really be in control of your mind and body. meditation करना बहुत जरूरी है. Take good care of your health. Be active physically. Don't be lazy. If you put your mind and body in place, next year कुछ extraordinary होने वाला है आपके साथ. 7 3s are 21. Total goes 3, which also goes very well with the 7. If you are in a field like us, spiritual domain में हो या फिर somewhere where you are talking, extraordinary accomplishments हो सकती हैं. but the only thing is be in control of your mind and body. okay, so भट्ट जी ने एक अपना रिजल्ट पूछा है. 12th का रिजल्ट आना है 2023 में, यानी कि आप एग्जाम भी देंगे और रिजल्ट भी आएगा. बट आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की है. बट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इट्स 9/4. 9 इज इंटेलेक्चुअल नंबर, करियर. 49 is the minutes that we are talking. Okay, so minutes is the answer. 4 मतलब स्टेबल. आपने जो मेहनत की है उसमें स्टेबल रिस्पॉन्स आएगा. बट इट कैन नॉट बी 9 और 4 का जो आपस में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नहीं है. राहु है. तो जिन चीजों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें तो मेरा बहुत अच्छे नंबर आने वाले, वहां पे गड़बड़ हो सकती है. जहां पर आपको एक्सपेक्टेशंस लो हैं कि ये वाले पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आई एम नॉट सो प्रिपेयर्ड, वहां पे अच्छा हो सकता है. तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो सब क्वेश्चन पेपर भी है, आप जो सोच रहे हो ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देयर कुड बी अदर टॉपिक्स, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल आपका रिजल्ट आने वाला है.
ऑफ कोर्स गो थ्रू हो जाओगे, नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, ऑफ कोर्स 60-70% प्लस तो डेफिनेटली आने वाला है, बट रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके ओके, सो काइंडली चेक माइंड। मौलिक जी पूछते हैं 27 सेकेंड 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन है हेल्थ, वेल्थ, करियर, प्रेगनेंसी। Pregnancy, you mean to say your wife, right? So, and the wife comes from the date 27. Okay. So, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एंड फैमिली कम्स विद द मंथ। आने वाला साल जो है 7 ईयर का है। अब जो इंटरेक्शन ऑफ 7 विद द डेट विल टेल द प्रेगनेंसी एस्पेक्ट। ओके, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जितना लिमिटेड वे में मैं गाइड कर पाऊंगी जरूर करूंगी। 2 and 7 का इंटरेक्शन, 1 is water, 1 is fire. ओके, या तो फायर जो है पानी को उड़ा देगी, इवेपोरेट कर देगी, या फिर जो पानी है वो फायर को बुझा देगा। अब 2 और 7 में क्या होता है, 2 is the weakest of all and 7 is very powerful। तो यानी कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर शी मे फील weak in terms of health। तो कहीं ना कहीं if she plans a pregnancy, she needs to she needs to take care कि multivitamins and all those stuff जो भी है, she needs to be extra careful with her stamina next year। If goes 7 and 7 which are very well, तो कहीं ना कहीं ये year supportive भी है। But overall जो आ रहा है 9 नंबर आ रहा है which is intellectual and 7 is like fire। So you need to be under expert observation। 9 is like a mentor, 9 is like an intellectual person, a professional or a guru। So whenever you are planning a pregnancy next year, you need to follow your reports or doctor carefully। You cannot just go with your intuitions or intellect or just with the astrological charts। You need to be very very careful। okay, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल की गाइडेंस में करिएगा, यही दिखाते हैं आपके नंबर्स। In terms of overall family life, it's 2 and 7। Definitely फिर से वही कॉम्बिनेशन आ रहा है कि water and fire। और अगर मैं finances की बात कर रही हूँ तो 6 and 7 there can be change in your career next year। Overall आपका जो डेट का टोटल आ रहा है 5 6 7 8 and 7। So you are very powerful। तो जो भी चीजें होंगी आपको इम्पैक्ट तो करेंगी पर डेंट मार के जाएंगी। So you are very powerful and you're more logical। आप जिस तरीके से आप अगर हर चीज प्लान वे में करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियंस में करेंगे, तो things can go in your favor। but definitely next year आपको जो तीनों चीजें आपने मुझसे पूछी हैं, यही तीनों चीजों को आपको अपने हिसाब से करना है। see you all of you have the intuitions within you। आप मुझसे वही पूछ रहे हैं, आपको अंदर से गट फील आ रही है कि आने वाले साल में शायद मुझे इस चीज पे फोकस करना चाहिए, शायद मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप जो पूछ रहे हैं ना, उसी में आपका आंसर है कि शायद ये तीनों एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। बट द आंसर मौलिक जी इज ये कि आप काफी पावरफुल हैं। आने वाला साल जितना भी है आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं। सो यू कैन मैनेज और कंट्रोल द ईयर, बट लॉजिकली चलिएगा, अंडर ओपिनियंस चलिएगा। इतने भी पावरफुल नहीं है कि यू कैन बी लाइक मैं जो करूंगा वो तो सही होगा। सो गो अंडर गाइडेंस। ओके, एंड एक डेट ऑफ बर्थ है, खुशबू जी ने पूछा है 27th। लेट मी सी, आई मिस्ड आउट द डेट। 27/7/1994। व्हाट इज द क्वेश्चन खुशबू जी? आई मिस्ड आउट 1994। द टोटल इज 5। ओके, आने वाला जो साल है वो 7 है और इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है 5 है। 4 5 6 9 7 7 8 9 10 11 12। I think there is some calculation error। 5 and 7 is 4, नहीं 3 and 3 6 टोटल है। 6 टोटल है, तो आने वाला जो साल है वो 7 है। 6 and 7 अगेन देयर इज काइंड ऑफ चेंज इन करियर, चेंज इन डिसीजन। जो भी आपने आने वाले ईयर की प्लानिंग्स की हैं, इंटेलेक्चुअल प्लानिंग की कि मैं ऐसे एक्सपैंड करूंगा या मैं गाड़ी लूंगा या मैं घर लूंगा, कहीं ना कहीं उन सब में चेंज होने वाला है।
क्योंकि माइंड इज चेंजिंग नेक्स्ट ईयर फॉर यू. फॉर ऑल द 369 द माइंड विल चेंज. वट एवर यू आर प्लानिंग नाउ यू विल चेंज, यू विल बी इन्फ्लुएंस, बिकॉज आने वाला टाइम थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा पावरफुल है. सो चेंज के आप एक्सपेक्ट करके चलिए. ओके, सो द एस्पेक्ट्स विच कैन बी गुड इज द करियर. 1994 का टोटल जो है वो 5 आता है. सो करियर विल बी गुड नेक्स्ट ईयर. द फैमिली लाइफ ओवरऑल जो आपका मंथ नंबर है 7, दैट विल ऑल्सो बी गुड. इवन द जो आपका जो स्पाउस है या फिर जो आपके स्पाउस से आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी 3 और 7 है, वो भी अच्छा होगा. बट यही है कि आपकी चेंज ऑफ प्लान्स होने की मेरे को संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है. जगमीत सिंह जो बोलते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 13/2/2000. ओके, क्वेश्चन आपने शायद मेंशन नहीं किया है जगमीत जी, बट मैं फिर भी मान के चलूंगी कि ओवरऑल आप मेरे से पूछना चाहते हैं. तो ओवरऑल जो है 2 + 2 4 5 6 7 8 आता है और आने वाला जो ईयर है 7. इट इज नॉट कंपैटिबल. 8 and 7 शनि केतु, इट्स नॉट कंपैटिबल. बट अब 8 जो है रूल करता है आपकी फैमिली को और फैमिली के साथ आ रहा है केतु. देयर कैन बी डिफरेंस. आपका फैमिली से थोड़ा अलगाव हो सकता है, फैमिली में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, आपका जो रहने का रेजिडेंस है वो चेंज हो सकता है, इसीलिए इमोशनल गैप आएगा. सो इमोशनली यू कैन बी लिटिल डाउन नेक्स्ट ईयर. बट 8 क्योंकि बहुत पावरफुल नंबर है तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं यू आर टू मच पावरफुल टू हैंडल द चेंज. तो जो गुड एस्पेक्ट्स आपके आ रहे हैं कि स्पाउस की आपकी प्रमोशंस हो सकती है, बिकॉज आपका जो डेट है वो है 13 का टोटल आता है 4. तो आपको स्पाउस की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, उनके करियर की तरफ से कहीं ना कहीं या फिर उनके लक की वजह से कुछ ना हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है. अगर फैमिली की बात करते हैं 2 और 7, थोड़ा सा जो आपको ओवरऑल भी आपका फैमिली नंबर था और जो आपका मंथ है वो भी एक फैमिली नंबर है, थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी या थोड़े से एक गैप जो है इमोशनल इश्यूज विद इन द फैमिली मुझे नेक्स्ट ईयर दिखाई दे रहे हैं. सो थोड़े से चेंजेस हैं. मे बी बिकॉज ऑफ करियर यू नीड टू चेंज योर प्लेस, देयर बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद इन द फैमिली यू नीड टू मेक सर्टेन डिसीजंस. ये थोड़ा सा है, लेकिन इन सारे ही सर्कमस्टांसेस में आपकी स्पाउस जो है या आपके पार्टनर्स जो हैं आपको सपोर्ट करने वाले हैं. सो ओवरऑल इट्स गुड बिकॉज यू आर इन अंडर कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन. सौरभ मिश्रा जी पूछते हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1997. सी मैं रैंडम बहुत सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकती हूँ, बट द होल आइडिया इज टू टीच यू हाउ यू कैन प्रिडिक्ट. अभी तो मैंने एक ओवरऑल ईयरली प्रिडिक्शन दी है, बट ईयर में भी क्या होता है, देयर कैन बी डिफरेंट मंथ्स. हर मंथ एक जैसा नहीं होता, हर मंथ हेल्थ वेल्थ करियर के लिए भी एक जैसा नहीं होता. सो देयर यू कैन इंक्लूड द मंथली नंबर एज वेल एंड सी मोर इम्पैक्ट कि अगर मंथ नंबर आपकी डेस्टिनी नंबर के साथ जा रहा है और ईयर के साथ भी जा रहा है तो दैट कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड मंथ फॉर यू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई नंबर्स, हाउ टू डिकोड इट फॉर योर सेल्फ. सो है यू कैन गो. सो अब हम बात कर रहे थे, I have written the date of birth. I missed out the name again. It's 6/8/1997. Overall इन्होंने अपना करियर की बात की थी. So इसका टोटल आता है 7/8. जो 1997 का टोटल आता है 8, यानी कि इनका करियर है 8, ईयर का टोटल आ रहा है 7. तो there can be offers in your career or there can be a profession where you are going away from your family. अगर आप नेक्स्ट ईयर एक पैसा, पावर, पोजीशन, स्टेटस, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है. इसको लेके थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई देता है. ऐसे ही सेम चीज कैन रियल लिटिल बिट इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ एज वेल, क्योंकि आपका मंथ नंबर भी 8 है और 8 और 7 अगेन, बट अगेन 8 इज वेरी पावरफुल. यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ पीपल जो आपके पीछे पीछे घूमते हैं या फिर बटरिंग करते हैं. यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल. ट्रस्ट इश्यूज नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिकली. सिर्फ हमेशा आई एम नॉट सेइंग द फ्रेंड्स आर रॉन्ग और द फैमिली इज रॉन्ग. कई बार सिचुएशंस ठीक नहीं होती. दे मे बी बिहेविंग इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ अ रीजन. सो नेक्स्ट ईयर यू नीड टू बी मोर लॉजिकल देन इमोशनल. आप जिन लोगों पे रिलाई कर रहे हो या फिर जिन एश्योरेंसेस पे वो रिलाई कर रहे हो वहां पे थोड़ा ऊंच नीच नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली है, जिससे आपका करियर में और आपकी फैमिली लाइफ में काफी चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड ऑल्सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्थ.
ओके, बट यू आर वेरी स्ट्रांग इन सो जो भी डिसीजंस आप लेंगे they are going very well with the upcoming year, यानी कि 2024. तो भले ही जब भी कोई गाड़ी ऑफ ट्रैक होती है, एक जर्क लगता है, तो there are speed breakers when you go on a road, so you may have to go slow down a little bit this year, but जो भी decisions आप ले रहे हैं उसका जो fruit है you can get it in 2024. That's okay, life तो ऐसी ही है. Okay, so I am taking one more date of birth. I'm picking up. There's so many. I really don't know which one to pick. But I'm glad I'm getting such a good response from you all. Okay. So there is Sapna Chug ने पूछा है, मेरा date of birth है 2/3/1974. Okay. So she's asking the question for her husband. अतुल जी. ओके, अतुल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वो 8 है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. सो जो आपका ईयर का टोटल है दैट इज 3. आपका मंथ का टोटल है 3 और आपका डेट का टोटल है डेट का टोटल तो 2 ही है. 02 is 2 only. ओके, सो आने वाला जो साल है वो 7 है. ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है कमिंग ईयर से ज्यादा स्ट्रांग है. 8 नंबर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नंबर 7. सो जो भी सिचुएशंस आएंगी वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है. सो यू नीड टू बी मोर लॉजिकल. सो व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स इन द कमिंग ईयर इज आपका ईयर का टोटल 3 है. 3 और 7 जो है काफी हार्मोनियस है. सो यू कैन एक्सपेक्ट एक्सट्रीम or some kind of a hike or promotions next year. If you talk about family expansions or family growth, overall आपके siblings से relations या family में parents से relationships या फिर आपकी educational pursuits, आपका month number भी 3 है which goes very well with the upcoming year 7. तो overall भी अच्छा है. जो थोड़ा सा एक difficult aspects आ रहा है वो है आपका number 2 और number 7 के साथ. Normal astronomy में both are Ketu and Moon go very well, but this can give little kind of a mood swing, so little bit of anxiety and issues to your spouse in my belief. So you need to be more careful or more caring for your wife next year, Sapna ji. ठीक है? Okay, thank you so much. And जगमीत जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 13th to 2000. I'll be taking 1 or 2 more questions rather than giving your date of birth. You can ask something of a greater benefit in terms of all personal. तो हर कोई जानना चाहता है. आप कमेंट्स डालिएगा, हम लोग बाद में भी रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड वट एवर इन टर्म्स ऑफ नोट्स आई वॉन्ट टू गिव यू और things that can help you predict, I will try to post up in my FB, Insta, YouTube. I will try to put it or just ask questions. A similar way पे you can globally do some kind of a predictions, right? 7 नंबर आप यूनियन टेरिटरीज का नंबर्स ले सकते हो, आप सिटीज के या कंट्रीज के कोड्स ले सकते हो, आप चार्लियन न्यूमरोलॉजी से उनका नेम टोटल करके देन यू कैन कंपेयर विद नंबर 7 एंड यू सी कि किन किन कंट्रीज में किस तरीके का होगा. So overall you can also do a global prediction. You is again 7 is about मतलब oil हो गया, gaseous forms हो गया, अलग अलग kind of in terms of industries also. 7 has a different range. ये spiritual category दिखाता है, ये chemicals को दिखाता है, ये oils को भी दिखाता है, hospitals को दिखाता है, technology को दिखाता है, finances को दिखाता है, insurance sectors को दिखाता है. तो आने वाला जो साल है ये real estate constructions को भी दिखाता है. तो आप इस level पे भी अगर आप इस business में हैं, how well you will do, you can say that if the coming year is supportive of your business, even if your career number is not supportive, but ये आने वाला साल ही अगर supportive है and your profession is something like that, so you will still grow. So try to decode for yourself. I'm always there to answer you all. आप follow कीजिए और लिखिए. You will definitely get a response from us. Okay, so house numbers. Somebody is asking house numbers. Okay, if you're planning to buy a new house number, then definitely. Okay, house numbers, mobile numbers, and all these numbers. I really want to tell you, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे हमारे आधार कार्ड पे हो या पैन कार्ड पे हो या हाउस नंबर या फिर जो भी हम नई चीज लेते हैं उस पर कोई भी नंबर आता है, एवरीथिंग कैन बी डिकोडेड. 2 बातें, क्या ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग इज कि क्या हम इनको डिकोड करके अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट को समझ सकते हैं. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज
यूनिवर्स ने अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर किसी भी फॉर्म में असाइन किया है, उस नंबर को आप डिकोड करके कुदरत के किसी इशारे को या मैसेज को समझ सकते हैं। एवरी नंबर कैन नॉट बी बैड फॉर एवरीवन। मतलब कहते हैं राहु, केतु, शनि, ऐसे प्लैनेट्स 9 लाइक टेंशंस, एंड ये सबके लिए बुरा नहीं होता। इट कैन बी गुड फॉर समबडी एंड इट कैन बी बैड फॉर समबडी। हर इंसान एक अलग पर्पस और अलग पर्सनालिटी लेके, अपनी अलग सोच लेके, अपने अलग दायित्व को लेके इस दुनिया में आया है। तो जो काम उसने करना है वो वही तो नंबर लेगा। अगर आप 9 नंबर की बात करते हो, कोई सेनापति है, उसके लिए तो ये नंबर अच्छा है, उसके लिए घर भी अच्छा, क्योंकि उसका तो काम ही वही है। इफ यू गो इन अ एंटी जोन और समवेयर एंटी, सो दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ यूनिवर्स, मे बी द करियर दैट यू हैव ऑप्टेड इज नॉट राइट, और मे बी this it can some way harm you somewhere. So ये सारी चीजें को डिकोड करके you can take a better decision definitely. तो ये सारी चीजें हमने अट्रैक्ट की हैं और यूनिवर्स हमको हेल्प कर रहा है टू डिकोड, ओ माय गॉड, यू टुक अ गुड डिसीजन, यू टुक अ बैड डिसीजंस, और मे बी ये सब चीजें थोड़ी बहुत डेस्टिन है, समथिंग लाइक दैट, बट it helps you to decode and plan well. Okay, you attract something new, you will get a different number altogether. Okay, so कमिंग ईयर के लिए मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बोलना चाहती हूँ. कमिंग ईयर इज ऑल अबाउट फायर. सो अपने अंदर की उस फायर को जगाना है. बी वेरी केयरफुल with your plans of actions. जब फायर होती है ना तो लोग भागते हैं, you know, it's like a stampede. So do not rush for things. कोई भी instant decisions मत लीजिएगा. आउट ऑफ एकदम से ओवर एक्साइटमेंट में कुछ मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, ठीक है. सो द नेक्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड एंड बॉडी. जो लोग चक्रा हीलिंग्स में है या किसी भी फॉर्म ऑफ हीलिंग्स करते हैं, यू कैन प्रैक्टिस हीलिंग्स. अपने माइंड बॉडी को शांत रखिए. एंड 7 जो है, 7 की जो शेप है, इट लुक्स टू 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 को वो देखता है, वो उल्टा देखता है, वो सोचने में लग जाता है, वो गहराई में लेके जाता है कि अब तक मैंने जो किया वो क्यों किया और उससे निष्कर्ष क्या निकला. अक्सर जिन लोगों की केतु की दशा हुई थी वो यही बोलते हैं कि उस दौरान किसी ने लेवल पे ग्रोथ भी हुई होगी, तकलीफ भी हुई होगी, पर जब वो केतु की दशा से निकल जाता है ना, वो बोलता है कि दे रिग्रेट सर्टेन डिसीजंस, राइट. तो 7 इज ऑल अबाउट लुकिंग बैक. So now my suggestion for the upcoming year, generic suggestion for everyone is, अगर आप वही हैं, आपकी पर्सनालिटी भी वही है जो कल थी, जो परसों थी, अगर आपका चॉइस ऑफ एक्शंस भी वही है, आपका खाना पीना भी वही है, इफ यू आर द ओल्ड पर्सन जो 6 साल पहले था या 7 साल पहले था, एंड इफ नॉट ग्रोन, सो आने वाला जो साल है या आने वाली जो लाइफ इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल. जो था उसमें 10% एनहांसमेंट हो जाएगी, उतना ही आगे ग्रो होगा. सो द होल लॉजिक इज, अनलेस you change your habits, you change your personality, nothing will change, right? Nothing will change. Okay, so 7 is about deep thinking, analysis इंसान किस पे करता है? डेटा पे करता है. डेटा कहाँ से आता है? पास्ट से आता है. so the whole idea is, do not look into past. जो भी सोचना है पास्ट से, अगर आपने कोई एक अच्छा कंक्लूजन या लर्निंग ली है, उसको आगे लेके चलें. लेकिन पास्ट में मेरे रिश्ते खराब हो गए थे, या आई लॉस्ट माई करियर, मैंने ये नहीं चूज किया इसीलिए आई एम हेयर टुडे. इफ यू आर थिंकिंग द सेम, यू आर अट्रैक्टिंग द सेम. एंड इफ यू आर अट्रैक्टिंग द सेम, कितना भी अच्छा टाइम पीरियड हो, कुछ भी हो, चीजें नहीं बदलने वाली. इट कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस फॉर अ वाइल बट नॉट फॉर एवर. इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट चेंज, अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए, अपने आव भाव को बदलिए, अपने हैबिट्स को बदलिए, अपने घर को प्रोग्राम कीजिए, एंड बिलीव दैट यू आर अ न्यू यू. आप अपने आप को इन सब चीजों में कन्फाइन भी मत कीजिए. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब है, ये सब बिलीफ है, डिकोडिंग सिस्टम है. 30-40% इट ऑलवेज वर्क्स. हम लोग इन सब चीजों से परे नहीं हैं. बट उसके अलावा जो फ्री विल है, एक जो लॉजिक है, वो ये है, change yourself. If something was not working, change it. And if you change your habits, it's going to, मतलब आपका अगर लाइफस्टाइल ने आपकी हेल्थ खराब की है, so you need to work on your lifestyle. अगर आपके सोचने के तरीके की वजह से या आपके बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते टूटे हैं, you need to work on this. If your career, आपने
4 करियर चेंज किया, अभी 5वां कर रहे हो, इज गोइंग टू रिपीट इन द फ्यूचर। आप हर चीज ट्रायल नहीं कर सकते। So you need to work on your personality, you need to be more logical, and past को future में खुद मत लेके जाइए। Start living in the present and start creating a new future. Be very clear. अपनी जो गाड़ी है ना, उसको करेक्ट जीपीएस पे लगा दीजिए, वो पहुंच जाएगा। So I want all of you to have a very clear vision about the upcoming year in terms of health, wealth, finances. हर चीज को क्लैरिटी से रखिए एंड उसके लिए क्या करना है इसको भी लिखिए। प्रोग्राम योर एनवायरमेंट, प्रोग्राम योर हाउस, प्रोग्राम योर माइंड and start attracting rather than just following the same old patterns, same कि ये कह दिया तो ये होना है, ये all these things ये है, but go beyond that, rise above all these things। ये देखो यूनिवर्स जो है उसमें हम सब क्रिएचर्स हैं, हम भी क्रिएटेड हैं और हम भी क्रिएट करते हैं। सो गेट इन द मोड ऑफ क्रिएशन, इन्वेंट न्यू, यू इन्वेंट थिंग्स अराउंड यू, एंड जो बेसिक चीजें हैं जो कि ह्यूमैनिटी है या फिर द एटीट्यूड ऑफ गिव एंड टेक। इफ यू आर अ गिवर, यूनिवर्स ऑल्सो गिव्स यू बैक। इफ यू आर टेकर, there is an end to it someday। so ये जो exchange of environment है, exchange of everything, it should always be on। मतलब चलते रहना चाहिए। कुछ भी लाइफ में जो है स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता। माइंड को स्टेबल रखिए, बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। सो आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल कमिंग ईयर। आप कमेंट कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी। और तहे दिल से पूरी गुरुज ग्रेस की टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए, और आपके घर वालों को, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सो ब्रिंग अ चेंज इन यू एंड द यूनिवर्स विल सपोर्ट इन दिस चेंज। सो गुड लक फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम with us, and we welcome you again in our Guru's Grace family, and we are always there as a supportive part in your life. So thank you once again. Have a wonderful 2023. Thank you so very much.